आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। दिवालिया होने के ज़ाब्तों से मुताल्लिक तरमीमी बिल गौर ख़ौज़ और मंजूरी के लिए आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में नाबालिग अफराद को इंसाफ से मुताल्लिक तरमीमी बिल पर बहस होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन आज नई दिल्ली में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बातचीत करेंगे और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मिलने जाएंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ताजिकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा की मीटिंग में शिरकत करेंगे। बसवराज बोम्मई को आज सुबह कर्नाटक के नए वज़ीर आला की हैसियत से हलफ दिलाया जाएगा। राकेश अस्थाना को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। मुल्क में अब तक 44 करोड़ 58 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाब होने की शरह 97.4% है। टोक्यो ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन में पीवी सिंधु खवातीन सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। खवातीन हॉकी में पूल ए के ग्रुप मैच में भारत बर्तानिया से 1 के मुकाबले 4 गोल से हार गया। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान दूसरा 2020 मैच आज रात कोलंबो में खेला जाएगा। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जो हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर दस्तयाब हैं। अब खबरें तफसील से। उम्मीद है कि आज लोकसभा में नादहिंदगी और दिवालियेपन के ज़ाब्ते में तरमीम से मुताल्लिक बिल 2021 पेश किया जाएगा। ये बिल इससे मुताल्लिक ऑर्डिनेंस 2021 की जगह लेगा, जिसे सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने 4 अप्रैल को नाफिज किया था। ये ऑर्डिनेंस सभी तरह के छोटे कारोबार के लिए दिवालियापन के हल की एक मुतबादिल स्कीम के तौर पर नाफिज किया गया था। इस ज़ाब्ते के तहत कर्जदार प्राइवेट कंपनियों की नादहिंदगी के हल के तौर पर मुकर्ररा वक्त के अंदर अंदर एक अमल फराहम किया गया है, जिसे प्राइवेट कंपनी की नादहिंदगी के हल का अमल कहा गया है। उम्मीद है कि राज्यसभा में जवां साल बच्चों के इंसाफ, उनकी देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2021 पेश किया जाएगा। इस बिल के तहत किसी सिविल अदालत की जगह जिला मजिस्ट्रेट बच्चों को गोद लेने से मुताल्लिक अहकामात जारी करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी जे ब्लिंकन नई दिल्ली में आज वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बातचीत करेंगे। दोनों ममालिक भारत अमरीका के दरमियान वसी और कसीर जहती दुतरफा ताल्लुकात और उन्हें मज़ीद ठोस बनाने के इम्कानात का जायजा लेंगे। बातचीत में बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मामलात पर तवज्जो दी जाएगी, जिनमें कोविड-19 वबा से बहाली, भारत बहरुल काहिल खित्ता और अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान और इससे मुताल्लिक ताउन शामिल हैं। ब्लिंकन भारत के 2 रोज़ा दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे हैं। ब्लिंकन का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के तौर पर ओहदा संभालने के बाद भारत का ये पहला दौरा है। वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मिलने के लिए जाएंगे। वो कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन का दौरा आला सतह के दुतरफा मुज़ाकरात को जारी रखने और भारत अमरीका आलमी अहम शराकतदारी को फ़रोग़ देने का एक अहम मौका है। पेश है एक रिपोर्ट। ब्लिंकन का यह दौरा एक वसी एजेंडे के तहत दो तरफा ताउन को और भी ठोस बनाने का एक मौका है। तिजारत और सरमायाकारी में इजाफा और हिफ्ज़ान सेहत, तालीम, डिजिटल, इख्तिरा और सलामती के शोबों में मौकों में इजाफा करना बातचीत के अहम मौज़ूआत होंगे। दिफा के शोबे में उम्मीद है कि दोनों ममालिक अपने इश्तराक में गहराई पैदा करने के तौर तरीके तलाश करेंगे। इसमें एक दूसरे की पॉलिसी को अपनाना, मशक़ें और दिफाई लेन देन व टेक्नोलॉजी शामिल होंगी। उम्मीद है कि भारत बैनुल अक़वामी सफर को मरहलेवार दोबारा शुरू करने पर जोर देगा, जिसमें खास तौर पर तलबा, पेशावर अफराद और ताजिरों का आना जाना शामिल है। सुपर्णा साकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फ़हीम अहमद। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा की मीटिंग में शिरकत के लिए ताजिकिस्तान की राजधानी दुशंबे पहुंच गए हैं। वो आज इस मीटिंग से खिताब करेंगे और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान के साथ शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा की मुश्तरका मुलाकात में भी शरीक होंगे। उम्मीद है कि जनाब राजनाथ सिंह ताजिकिस्तान के अपने हम मनसब
जनरल शेर अली मिर्जो से मुलाकात करेंगे और दोतरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। जनाब बसवराज बोम्मई को आज सुबह कर्नाटक के नए वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कल रियासती कानून साज पार्टी की एक मीटिंग के बाद ऐलान किया था कि बीजेपी लीडर बोम्मई को एसएलपी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। वो एस येदियुरप्पा के जानशीन होंगे, जिन्होंने दराजी उम्र की वजह से इस्तीफा दे दिया था। मुंतखब होने के बाद बोम्मई ने गवर्नर थावरचंद गहलोत से मुलाकात की थी। गवर्नर ने उन्हें आज हलफबरदारी की दावत दी। फिलहाल ये अकेले ही हलफ लेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। जनाब बसवराज बोम्मई शिमाली कर्नाटक में हावेरी जिले में शिगांव से 3 मरतबा मेंबर असेंबली मुंतखब हो चुके हैं। वो येदियुरप्पा काबीना में वजीर दाखिला और पार्लिमानी उमूर के वजीर के ओहदे पर फाइज थे। उन्हें येदियुरप्पा का करीबी माना जाता है। बसवराज बोम्मई 2008 में बीजेपी में शामिल हुए थे और 2008 और 2013 के दरमियान आबी वसाइल के वजीर की हैसियत से काम किया। वो एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और साबिक वजीर आला एसआर बोम्मई के बेटे हैं, जो 1988 और 1989 के दरमियान इस ओहदे पर फाइज थे। कानून साज पार्टी के लीडर के तौर पर अपने इंतखाब के बाद बसवराज बोम्मई ने कहा कि वो सबकदोश होने वाले वजीर आला बीएस येदियुरप्पा की रहनुमाई में काम करेंगे और गुर्बत के खात्मे के लिए पूरी कोशिश करेंगे। बेंगलुरु से सुधींद्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। सरहदी हिफाजती फोर्स के डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के तौर पर मुकर्रर किया गया है। वो 1984 बैच के गुजरात काडर के इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर हैं। जनाब अस्थाना को दिल्ली पुलिस के सरबराह के तौर पर 3 दिन पहले मुकर्रर किया गया है, जब वो रिटायर होने वाले थे। भारत तिब्बत सरहद पुलिस के डायरेक्टर जनरल जनाब एसएस देसवाल बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल के ओहदे की इजाफी जिम्मेदारियां संभालेंगे। हुकूमत ने दिल्ली पुलिस की इजाफी जिम्मेदारी पिछले महीने की 30 तारीख को एसएस श्रीवास्तव के रिटायर होने के बाद बालाजी श्रीवास्तव को दी थी। भारत में अभी तक कोविड से बचाव के 44 करोड़ 58 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की मरकजी वजारत ने बताया कि कल 36,87,000 से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में दूसरी लहर के दौरान कोविड-19 के रोजाना नए केसेस की तादाद में लगातार कमी आती जा रही है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि भारत में जेर इलाज मरीजों की तादाद में काफी कमी आई है और फिलहाल ये 3,98,000 है। दिल्ली के एम्स अस्पताल के डॉक्टर नीरज निश्चल ने लोगों से कहा है कि वो जितना जल्द हो कोविड से बचाव का जो भी टीका दस्तयाब हो लगवा लें। उन्होंने आकाशवाणी से बात करते हुए ये बात कही। आपके घर के पास जो भी वैक्सीन आसानी से मिल सकता है वो आप लगवाएं। इसमें ऑप्शन होने का ये मतलब नहीं है कि आप इसको समझे कि आप मार्केट में गए वहां पे शॉपिंग करने गए। ये पैंडेमिक का सिचुएशन है और बहुत जरूरी है कि मैक्सिमम लोग अपने आप को जो भी वैक्सीन अवेलेबल है आपके आसपास वो लगवाकर अपने आप को सुरक्षित करें। तो मैं ये कहूंगा कि अभी पिक एंड चूज का कोई मतलब नहीं है। जो इजीली अवेलेबल है, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो फटाफट लगवाइए कि आप अपने आप को और अपने घर वालों को सुरक्षित कर सकें। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि सरेदस्त आलमी सेहत तंजीम ने कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की कोई सिफारिश नहीं की है। वजारत के मुताबिक टीकाकारी से मुतालिक कौमी तकनीकी सलाहकार ग्रुप और कोविड टीका लगाने से मुतालिक माहिरीन का कौमी ग्रुप कोविड-19 टीकों के निजामुल औकात से मुतालिक साइंसी शवाहिद पर गौर व फिक्र कर रहे हैं। सेहत की वजीर ममलकत डॉक्टर भारती पवार ने राज्यसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में कहा कि टीकाकारी से मुतालिक तकनीकी सलाहकार ग्रुप और कोविड टीका लगाने से मुतालिक माहिरीन के कौमी ग्रुप ने भी कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज के बारे में अभी तक कोई मखसूस सिफारिश नहीं की है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक खेलों में आज के खेल मुकाबलों में सबकी निगाहें भारतीय खातून खिलाड़ियों पर होंगी। आज पूरे दिन हॉकी, तीरंदाजी, बैडमिंटन और मुक्केबाजी में भारतीय खवातीन अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगी। बैडमिंटन में पीवी सिंधु हांगकांग की चियोंग गैन यी को 21-9 और 21-16 से हराकर खवातीन सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। मर्दों के सिंगल्स में साई प्रीनीत ग्रुप डी के मैच में नीदरलैंड्स के मार्क जियो के साथ खेलेंगे। खवातीन हॉकी में पूल ए के मैच में भारत बर्तानिया से 1 के मुकाबले 4 गोल से हार गया। इन खेलों में भारतीय खवातीन की यह लगातार तीसरी शिकस्त है।
اس سے پہلے وہ نیدرلینڈز اور جرمنی سے ہار گئی تھی۔ تیر اندازی میں ٹیم مقابلوں میں مایوس کن کارکردگی کے بعد بھارت اب انفرادی مقابلوں میں حصہ لے گا۔ خواتین زمرے میں عالمی نمبر 1 تیر انداز دیپیکا کماری بھوٹان کی کرما کے خلاف اپنی انفرادی مہم کا آغاز کریں گی۔ باکسنگ میں پوجا رانی آج خواتین کے مڈل ویٹ زمرے میں پری کوارٹر فائنل میں کھیلیں گی۔ ٹوکیو اولمپک کھیلوں میں کل کا دن بھارت کے لیے ملا جلا رہا۔ پیش ہے بھارتی کھلاڑیوں کی کارکردگی پر ایک نظر۔ اولمپک کھیلوں میں باکسنگ اور ہاکی میں ہی کل بھارتی شائقین کو اچھی خبر ملی، جبکہ دیگر کھیل مقابلوں میں مایوسی ہاتھ آئی۔ نشانے بازی میں کل بھی مایوس کن کارکردگی دیکھنے میں آئی، جبکہ ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن کے نتیجے امید پر کھرے نہیں اترے۔ باکسنگ میں بھارت کی لولینا بورگوہائی خواتین کے ویلٹر ویٹ زمرے میں کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں، جہاں ان کا مقابلہ جمعے کو سابق عالمی چیمپئن چینی تائپے کی نین چین چین سے ہوگا۔ مردوں کی ہاکی میں بھارت نے اسپین کو 3-0 سے شکست دے کر دوسری کامیابی حاصل کی۔ اس طرح بھارت پول اے میں 6 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے مقام پر آ گیا ہے۔ نشانے بازی میں 10 میٹر کے ایئر پسٹل مقابلے میں سوربھ چودھری اور منو بھاکر کے مکسڈ ڈبلز کی جوڑی اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرنے میں ناکام رہی۔ ٹینس میں بھارت کی مہم ختم ہو گئی ہے، کیونکہ ثانیہ مرزا اور سمت ناگل مکسڈ ڈبلز مقابلے کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکے۔ جاپان سونے کے 10 تمغوں سمیت 18 تمغے جیت کر سر فہرست ہے، جبکہ امریکہ دوسرے اور چین تیسرے مقام پر ہے۔ سواتی رکھیجا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔ بھارت اور سری لنکا کے درمیان دوسرا 2020 میچ آج رات کولمبو میں کھیلا جائے گا۔ بھارت کے آل راؤنڈر کرونال پنڈیا کے کووڈ سے متاثر پائے جانے کے بعد کل یہ میچ ایک دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ یہ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ بھارت نے اتوار کو پہلا میچ جیت لیا تھا۔ سیریز کا تیسرا اور آخری T20 میچ کل کھیلا جائے گا۔ آج فطرت کے تحفظ کا عالمی دن ہے۔ اس دن اس بات کا اعتراف کیا جاتا ہے کہ ایک صحت مند ماحول ایک مستحکم اور صحت مند انسانی سماج کی بنیاد ہے، اور موجودہ اور مستقبل کی نسلوں کی تندرستی کو یقینی بنانے کے لیے ہم سب کو اپنے قدرتی وسائل کا تحفظ کرنے اور ان کا دیر پا طور پر بندوبست کرنے میں شامل ہونا چاہیے۔ فطرت کے تحفظ کا عالمی دن ہر سال 28 جولائی کو منایا جاتا ہے۔ مہاراشٹر میں اب تک کے بدترین سیلاب کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر ریاستی عملہ متاثرہ علاقوں میں معمول کے حالات بحال کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھ رہا ہے۔ سیلاب میں 209 افراد ہلاک اور تقریباً 4.5 لاکھ افراد متاثر ہوئے تھے۔ خبریں ہماری ویب سائٹ news.on.air/urdu پر بھی دستیاب ہیں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ اسلم بیگ۔ قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات کی 6 سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار ملاپ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے کہ آزادی کی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات میں سب کی شراکت داری ہو۔ اخبار انقلاب کی 6 سرخی ہے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن 2 روزہ دورے پر ہندوستان پہنچے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی ایک اہم سرخی ہے بسوراج بومئی ہوں گے کرناٹک کے نئے وزیر اعلیٰ۔ اس اخبار کی ایک اور سرخی ہے راکیش استھانہ دلی پولیس کے نئے کمشنر۔ اخبارات نے پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے ہنگامے کی وجہ سے کارروائی متاثر ہونے کی خبر کو بھی اہمیت دی ہے۔ اخبار مشرق نے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کے اس بیان کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ کشمیر ملک کے لیے ہمیشہ امید کی ایک کرن۔ سابق صدر جمہوریہ APJ عبدالکلام کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ انقلاب نے اس خبر کو قومی صفحے پر جگہ دی ہے۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ دیوالیہ ہونے کے ضابطوں سے متعلق ترمیمی بل غور و خوض اور منظوری کے لیے آج لوک سبھا میں پیش کیا جائے گا۔ راجیہ سبھا میں نابالغ افراد کو انصاف سے متعلق ترمیمی بل پر بحث ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن آج نئی دلی میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے ساتھ بات چیت کریں گے اور وزیر اعظم نریندر مودی سے ملنے جائیں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ تاجکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ بسوراج بومئی کو آج صبح کرناٹک کے نئے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف دلایا جائے گا۔ راکیش استھانہ کو دلی کا نیا پولیس کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔ ملک میں اب تک 44 کروڑ 58 لاکھ سے زیادہ کووڈ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت یابی کی شرح 97.4% ہے۔ ٹوکیو اولمپک کھیلوں میں بیڈمنٹن میں PV سندھو خواتین سنگلز کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اور کرکٹ میں بھارت اور سری لنکا کے درمیان دوسرا 2020 میچ آج رات کولمبو میں کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔